हम अपनी जो नाकामियाँ उनको कैसे कामयाबी में बदल सकते हैं। तो ये था वीडियो का टॉपिक। और मैं पहले आपको स्टोरी से समझाऊँगा कि कैसे हम अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं। फिर आप बेहतर तौर पे इस चीज़ को अपने ऊपर समझ सकेंगे। तो शुरू करता हूँ अपने मेरे एक टीचर थे, वो हमें बताया करते थे कि एक दो दोस्त थे, उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी कि वो मूवीज़ देख रहे थे, कुछ एंटरटेनमेंट और लेसनेबल, यानी कि उनकी जो ज़िंदगी को बेहतर करती है। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ये थे, लड़ाई के होने की वजह सबब ये थे कि वो ये कह रहा था, एक दोस्त कह रहा था कि यार ये इसमें ये फ़लाने बंदे का फ़लाना डायलॉग होगा जो उसको हिट करता है, यानी कि उसको सुप्रीम साबित करता है, उसको वो आला साबित करता है। और दूसरा दोस्त कह रहा था नहीं, वो उस बंदे का यार इसमें ही होगा, इस सीडी में होगा, और वो डेटा इन्फॉर्मेशन इसी में। वो दूसरा मान नहीं रहा था, और दूसरा कह रहा था यार ये कवर देख तो ये दोनों में एक काफ़ी देर तक लड़ाई होती रही, और दोनों समझ ही नहीं था पा रहे कि अब क्या इसमें किसका फ़ायदा। तो खैर एक दोस्त को उसने ये तस्लीम कर लिया कि ठीक है इसी में होगा, और अपनी हार को तस्लीम कर लिया। तो अब जब दोनों ने मॉनिटर पे और उस बंदे के डायलॉग देखे जो पहले वाले दोस्त के थे, यानी दोनों ने दूसरे दोस्त में से जिसने वैसे बताया था कि यार इस बंदे का ये डायलॉग है, यही है, और दूसरे ने कहा नहीं, दूसरे इमेज भी यही है और पिक्चर यही है और इसका डायलॉग ये है। मतलब दोनों में एक तज़ाद पाया जाता था, लड़ाई थी। और पहले वाले जिसने हार तस्लीम की थी उसको जीत की शक्ल मिली है। तो हम समझते हैं कि ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें खो बैठते हैं, और जो खोना है वो हमारी हार और हमारे लिए बुराई चीज़ नहीं है, या हमारे पास है नहीं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात है, क्योंकि वही चीज़ें हमें जीत की शक्ल दे सकते हैं। और आपने ज़रूर दुनिया की ग्लोबल अजीम वार्स में और लड़ाई में तो किसी की जीत नहीं होती है, तो एक अच्छी और पढ़ी लिखी बात ही है। और दूसरी बात जानिब आ जाते हैं कि आपने टीमों को देखा होगा, रग्बी में, फ़ुटबॉल में, क्रिकेट में, हर चीज़ों में एवरीथिंग्स इन्वॉल्व होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें सेमीफाइनल दूसरी टीम को, या हमारी ऑपोजिट टीम है, यानी कि हमारा दूर कनेक्ट भी नहीं होता एक जीत का, और एक दूसरी टीम जीतती है और आप लोग सेमीफाइनल से फ़ाइनल की दौड़ भी जीत जाते हैं। एक हारी हुई बाजी है, आप पीछे हो, आपका कोई रास्ता नहीं है, ज़िंदगी की डाउन परेशानियाँ आपके ऊपर हैं, आप वापस अपनी टीम को लेके जा रहे हैं। यानी मैं उस टीम के व्यू से बता रहा, उस टीम में कितना बुरा हाल होगा, वो एक ज़ख्मी शेर की तरह होगी, और क्या उसके तासुर होते थे जब वो फ़ाइनल जीत जाती है, और उसकी इमेजिनेशंस एक नेगेटिव जो है पॉजिटिव विन कर जाती है। इसी तरह हमारी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमें विन करती हैं, जो हमें जितवाती हैं, और हमें हमारे माशरे में, हमारे इवन के बहुत सारे ज़िंदगी में, और स्कूल्स, कॉलेज, आपके इदारे में जो हमें जितवाती हैं। और हाउ टू विन हार्ट, और कैसे हम दुनिया को फ़तह कर सकते हैं, और बजाय प्यार मोहब्बत और इन चीज़ों से, बजाय इन चीज़ों के अपोज़िट मुखालिफ सेमते हैं हम खौफ, नफ़रत। बेशक इन चीज़ों से दुनिया फ़तह होती है, लेकिन इंसान की तारीख़ के ऊपर जो अल्फाज लिखे जाते हैं और उसको जिन मायनों में याद रखा जाता है वो बहुत ज़रूरी है। और ये हकीकत इंसान का आईना है और हकीकी चीज़ है कि इंसान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसके लिए बहुत बुरी साबित होती हैं, वो डैमेज करती हैं उसके कैरियर को और उसके आने वाले वक्त में, और उसकी ज़िंदगी में जो तल्ख़ हकीकतें हैं वो उसको बर्दाश्त करता है, पीता है, भूलता भी है। उसकी ज़िंदगी के प्रोसीजर चलते रहते हैं, बचपन गुजारता है, अपनी सातों स्टेजेस गुजारता है, जवानी गुजारता है, बुढ़ापे में आ जाता है, टाइम पीरियड उसका और चेंज होता है। टाइम पीरियड खुदा ताला ने एक ऐसी चीज़ लिखी है कि उसकी किल करता है उसके ज़ख्मों को। एंटीबायोटिक क्या है, किल ही तो करती है ना। एक उसमें अल्लाह ताला ने शिफा जैसे बहुत सारी चीज़ें, सोर्स एनर्जी है जो हमें एनर्जी देती है, कुछ चीज़ें हमें एनर्जी डाउन करती। तो जो एनर्जी डाउन करती है, मेरा ख्याल है डिसहार्टमेंट बुरी चीज़ नहीं है इंसान के लिए, और बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल ये इससे बेहतर तौर पे हम खुदा ताला के पास नहीं जा सकते, और जब खुदा ताला किसी को मारेंगे नहीं और जन्नत में नहीं जाएंगे
और उसको महसूस नहीं कर सकते उन अच्छी चीज़ों को जो खुदा ताला ने बेहतर इंसान के तौर पर लिखी। मेरे ख्याल इंसान के लिए बुरा वक़्त कहना नहीं चाहिए, और खैर हर इंसान को फ़ील महसूस होता है उस पर, वो बेहतर तौर पे जानता है। हर इंसान अपनी शख्सियत वाकिफ़ है, और मेरा ख्याल है कि हाउ टू विन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये आपके लिए वीडियो मददगार साबित होंगे। और हमारी कमज़ोरियाँ अच्छी हैं और हमारी बहुत सारी लेज़ीनेस अच्छी है। देखिए लेज़ीनेस से मेरा किसी ने क्वेश्चन किया था, सवाल किया था कि लेज़ीनेस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। अमूमन ये दुनिया का फंडा है, या इस पर दुनिया बात करती है अच्छी चीज़, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल देखें सारी लेज़ीनेस में। इवन बाइक्स और उसकी सॉफ्ट सीट्स पे हम बैठना पसंद करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट फूड है। तो खैर इंसान किल करता है इन सारी चीज़ों को और अपने लिए एक आरामदेह चीज़ बनाना पसंद करता है इस दुनिया में। और इस आर्ज़ी मेरा ख्याल कुछ लम्हात के लिए ज़िंदगी होती है, और फिर कुदरत उससे वापस ले लेती है, क्योंकि एक गिफ्ट आपको दिया होता है और उसकी वैल्यूज़ जो है उसकी इंसान से वापस भी ली जाती है जब वो उसकी वैल्यू कम करना है। इसी तरह खुदा ताला ने बॉडी है जिस्म है, इसको एक्सपायर कर देता, किल कर देता है, और बुढ़ापे से लेके और इवन के जवानी के मुख्तलिफ स्टेजेस तक। तो मैं बात कर रहा था हाउ टू विन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यकीनन लेज़ीनेस पे था और सुस्त रवि पे था। देखिए सुस्त रवि में तो कछुए में भी थी, तो आज दुनिया उसको याद करती है, उसकी खूबियों से खूब वाकिफ़ है, उसकी तसलसल से वाकिफ़ है, आहिस्ता आहिस्ता उसके चलने से वाकिफ़ है कि वो अपनी पोस्ट पर पहुंच जाता है। और मेरा ख्याल है खरगोश बजाय एक जंप करता यकीनन पहुंच सकता था, क्योंकि उसको सलाहने का मकसद यही था कि इंसान जो है अपनी रोज़ की ज़िंदगी से वो तरीए स्टोरी ना आउट कर बैठे, यानी कहानी ना आउट कर बैठे। सूरज का निकलना, फिर चाँद का आ जाना, ये खुदा ताला ने एक ही एनर्जी सेम है, एनर्जी एक है, ठीक है। और हीट अप है इसमें सूरज में, और उसमें कूल है जो हमें कूलनेस देती है, उसमें विटामिन है इंसान के लिए, वो बेहतर तौर पे उसकी बॉडी उसके रहन सहन में बेहतर साबित करता है। और बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो हमें फ़ेस करनी पड़ती है वो हमारे लिए बेहतर साबित है और हमारी ग्रोथ के लिए। इसी तरह पौधों में हमें मुख्तलिफ़ खाद्य इस्तेमाल करनी पड़ती है जो उसकी ग्रोइंग के लिए अच्छी है, और ये बुरी चीज़ नहीं है और अच्छी चीज़ है। और वी विन टू नेगेटिव टू पॉजिटिव।